कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। कहानी की शुरुआत 1932 में एक आदमी से हुई। आदमी लंदन की पेंटोविले जेल में दो ट्रेनीज को, जो कि थे एल्बर्ट पियर्स और चार्ली स्काइज, उनको जॉब के बारे में सब कुछ सिखा रहा था कि क्या कैसे करना है। दोनों एग्जीक्यूशनर बनना चाहते थे और उसी की ट्रेनिंग ले रहे थे। टकला इन्हें बता रहा था कि जेल में जितनी फांसी तुम दोगे सब कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। चार्ली और एल्बर्ट ओल्ड आदमी की बात सुन के ओवरवेल्म फील कर रहे थे। उन्हें जेल की सेल में ले जाकर आगे की प्रोसेस समझाई गई। एल्बर्ट ने ट्रेनर से पूछा, दोषी के लिए गैलो रोप की लेंथ क्या होगी। इस सवाल से ट्रेनर एल्बर्ट से इम्प्रेस हो गया। जेल से आने के बाद एल्बर्ट स्वीट शॉप पर गया। वहाँ पर एना नाम की लड़की काम करती थी। वो उसे देख के खुश हो गई। एना शॉप की असिस्टेंट थी। एल्बर्ट ओल्डहैम में ग्रोसरी डिलीवरी मैन हुआ करता था। उसी टाइम इन दोनों की मुलाकात हुई थी। दोनों टाइम के साथ अच्छे दोस्त बन गए। पीछे से शॉप के ओनर मिस्टर सीरियस आ गए। एल्बर्ट, तुम्हें शॉप में क्या काम है? आज तो डिलीवरी डे भी नहीं है। सीरियस को पसंद नहीं था कि कोई स्टाफ के वर्किंग आवर्स में उनसे बात करके काम को डिस्टर्ब करे। एल्बर्ट ने झूठ कहा कि मैं टबाको पाइप और कुछ स्वांस बॉक्स लेने आया हूँ। एना ने एल्बर्ट को उसका मांगा हुआ सामान दे दिया। एल्बर्ट दुकान से जा रहा था कि एना ने धीरे से कहा कि मुझे सैटरडे नाइट चर्च के बाहर मिलना। अब एल्बर्ट खुश होकर शॉप से चला गया। घर आके उसने अपनी माँ को सब बताने की कोशिश की, पर एल्बर्ट की माँ कुछ डिस्टर्ब और परेशान लग रही थी। एल्बर्ट की जेल जॉब एप्लीकेशन घर पे आ गई थी, इसलिए एल्बर्ट की माँ शांत बैठी हुई थी। लेडी अपने बेटे से कह रही थी कि हैंगमैन बन के तुम्हारी किस्मत चमक नहीं जाएगी, तुम ये सब मत करो। एल्बर्ट बोला, मुझे अपनी लीगेसी आगे ले जानी है माँ, और मैं हैंगमैन ही बनूंगा। एल्बर्ट की बात सुन के उसकी माँ कहने लगी, ठीक है, पर घर का एक रूल है, जेल में हुई कोई भी बात घर में डिस्कस नहीं होनी चाहिए। जेल में किसको फांसी हुई है, क्या हुआ, ये सब जेल में छोड़ के आना। मैं नहीं चाहती जैसे तुम्हारे बाप ने इस काम के चक्कर में खुद को बर्बाद कर लिया, ऐसा ही तुम अपने साथ करो। रात में एल्बर्ट ने अपने अंकल टॉम को अपना जॉब एक्सेप्टेंस लेटर दिखाया। टॉम एल्बर्ट के लिए खुश हो रहा था। तुम्हारे पापा अगर आज जिंदा होते तो उन्हें तुम पर गर्व होता। एल्बर्ट ने लेटर की लिस्ट में अपना नाम पढ़ा। अब एल्बर्ट का नंबर आ गया था एग्जीक्यूशन करने का। अगले दिन चार्ली और एल्बर्ट दूर से अपराधी की हाइट लेंथ देखकर ये हिसाब लगा रहे थे कि उन्हें गैलो रोप कितनी चाहिए होगी। कल उनका पहला एग्जीक्यूशन होने वाला है। चार्ली और एल्बर्ट काम पे लग गए। एल्बर्ट काम को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस था, जबकि चार्ली हंसी मजाक कर रहा था। फांसी से 8 घंटे पहले चार्ली को दोषी के लिए बुरा लग रहा, पर एल्बर्ट को ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। एल्बर्ट साइंटिफिकली सब सोच रहा, जिसने कांड किया उसे फांसी मिलनी चाहिए, और वैसे भी सजा गवर्नमेंट दे रही है, ना कि वे लोग। आज फांसी के दिन एल्बर्ट ने बड़ी ही बहादुरी से अपना काम किया। उसने दोषी को बिना डरे या इमोशनल हुए फांसी पे लटका दिया। चार्ली बहुत इमोशनल हो रहा था। उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ था। घर जाते हुए चार्ली को बुरा लग रहा था कि हमने अपने जैसे एक इंसान को सूली पे चढ़ा दिया है, लेकिन एल्बर्ट को नॉर्मल फील हो रहा था। उसने चार्ली को समझाया कि ये हमारा काम है। चार्ली को अब भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने एग्जीक्यूशन के बाद मिले पैसे एल्बर्ट को ही दे दिए। पैसे तुम ही रखो, तुमने ही सब किया है, वैसे भी इस पाप से मैं तो बाहर हूँ। घर आके एल्बर्ट ने अपनी डायरी में अपने पहले एग्जीक्यूशन की डिटेल्स लिखी। कुछ टाइम बाद एल्बर्ट ने एना से शादी कर ली। वो रोज घर आके अपनी डायरी में एग्जीक्यूशन की डिटेल्स लिखता था। एक दिन एल्बर्ट किसी दोषी के एग्जीक्यूशन के लिए होलोवे जेल जा रहा था। स्वीट शॉप पर मिस्टर सीरियस एना से उसके पति की फ्रीक्वेंट ट्रिप के बारे में पूछ रहे थे। तुम्हारा पति इतना सामान लेकर कहाँ जाता रहता है? एना बोली, उनका बिजनेस प्राइवेट है, मैं कुछ बता नहीं सकती। एल्बर्ट को आज एक लेडी को फांसी देनी थी। जेंडर इक्वेलिटी ऑन द पीक। इस लेडी ने 2 लेडीज का कत्ल किया था ताकि उनकी विल उसे मिल सके। सूली पे चढ़ने से पहले लेडी अपनी जान की भीख मांग रही। एल्बर्ट ने लेडी पे कोई दया नहीं दिखाई। उसने 15 सेकंड के अंदर ही लेडी का खेल खत्म कर दिया। सीनियर्स एल्बर्ट की तारीफ कर रहे कि तुम अपनी जॉब बहुत बखूबी निभा रहे हो। एल्बर्ट के कलीग्स किर्की ने उससे पूछा, मुझे बताओ, कैदी फांसी पे चढ़ने से पहले तुमसे क्या बोल रही थी? तो एल्बर्ट ने बॉडी क्लीन करते हुए बताया कि लेडी के आखिरी शब्द थे, द गुड सिनेमा चैनल को सब्सक्राइब करो। एल्बर्ट किर्की से कह रहा था कि जब मैं जेल में आता हूँ तब मैं एल्बर्ट पियर्स को बाहर छोड़ के आता हूँ। ऐसा करने से मैं अंदर आकर कमजोर नहीं पड़ता। मुझे फांसी देकर बुरा नहीं लगता।
ना ही मुझे कोई असर होता है। एल्बर्ट का सोचना एकदम क्लियर था कि लोगों को फांसी की सजा गवर्नमेंट दे रही है, ना कि वो तो बस अपनी जॉब कर रहा है। फांसी के बाद एल्बर्ट बॉडी को देख के सोचता है कि कितना सही है कि गवर्नमेंट ने लोगों को दर्दनाक मौत नहीं दी। किर्की बोला कि मुझे एग्जीक्यूशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे इस बात से दिक्कत है कि हमें एग्जीक्यूशन के बाद डेड बॉडी को क्रिमिनेशन के लिए रेडी करना पड़ता है। बताओ एल्बर्ट, भला कोई मोर्चुरी से ये काम क्यों नहीं करता? एल्बर्ट ने बताया कि मोर्चुरी के लोग डेड बॉडी को ऐसे नहीं रेडी करते जैसे हम कर सकते हैं। उन्हें डेड बॉडी से कोई मतलब नहीं होता है, पर हमें है। कन्विक्ट अपनी सजा जेल में काट चुका है, उसकी सजा मौत थी जो कॉन्विक्ट को मिल चुकी है, और उसके बाद कॉन्विक्ट का पूरा हक है कि उसका क्रियाक्रम अच्छे से हो। एल्बर्ट अपने दोस्तों के साथ बार में टाइम बिताता है। वहाँ से जेस और कैली मिली। जेस एल्बर्ट की दोस्त टिश की बंदी थी। बाहर से जाते हुए एल्बर्ट एक होल से टिश और जेसी को देख रहा था। अगले दिन एग्जीक्यूशन होना था। आज एक लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के मर्डर के लिए फांसी हो रही थी। आज एल्बर्ट का पार्टनर जॉर्जी है। उसने एल्बर्ट को गैंगलैंड के एग्जीक्यूशन के बारे में बताया। उसे फांसी हुई थी और 15 सेकंड में उसका दम निकल गया था। ये सुनते ही एल्बर्ट दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए जॉर्जी से कहता है कि जैसे ही फांसी का टाइम हो तुम पिन को तुरंत खींच देना, मुझे कल 13 सेकंड के अंदर ही कन्विक्ट का दम निकालना है। अब एल्बर्ट कन्विक्ट को फांसी देने आता है। आज उसने 7.5 सेकंड में ही कैदी को मौत के घाट उतार दिया। सीनियर ने बताया कि एल्बर्ट ने नया रिकॉर्ड बना दिया है, उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इतने कम टाइम में आज तक कोई भी एग्जीक्यूशनर कैदी को मौत के घाट नहीं उतार पाया। अब इसके बाद एल्बर्ट और एना मूवी देखने आ जाते हैं। बाहर उन्हें टिश और उसकी गर्लफ्रेंड जेस भी मिली। कोइंसिडेंटली एना और जेस पहले से एक दूसरे को जानती थी और दोनों पहले अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है, और जेस मुंह बना के वहाँ से चली गई। रात में एल्बर्ट ने एना को जगा के बताया कि वो क्या काम करता है, तो एना बोली मुझे पता है, मैंने न्यूज़पेपर और दूसरे सोर्सेज में पढ़ा था कि तुम कितने अच्छे से अपना काम कर रहे हो। अब एल्बर्ट को लंदन में फील्ड मार्शल मोंटोगैमी के पास बुलाया गया। उन्होंने एल्बर्ट को जॉब ऑफर की, तुम जर्मनी में नाजी क्रिमिनल के हैंगमैन बन जाओ। ब्रिटिश गवर्नमेंट को एल्बर्ट बेस्ट एग्जीक्यूशनर लगता था। वो लोगों को बताना चाहते थे कि ब्रिटिश रूल कितना फेयर है, एफिशिएंट और स्मूथ भी। मोंटोगैम्बरी एल्बर्ट के नए नए रिकॉर्ड से इम्प्रेस हुआ था। एल्बर्ट ने अब अपनी बीवी को सब कुछ बताया। एना खुश हो गई कि उसके पति को नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एल्बर्ट जल्दी ही जर्मनी जाने वाला है। ये सुन के वो खुश हो गई। 1945 में एल्बर्ट जर्मनी आ जाता है। एल्बर्ट गवर्नर पैटन से मिला। पैटन वॉल्च एल्बर्ट से मिलकर खुश हुआ। मैंने तुम्हारी डिटेल्स के अकॉर्डिंग गैलो रोप बनवा दी है। पैटन वॉल्च ने एल्बर्ट को कन्विक्ट्स की लिस्ट दे दी। एल्बर्ट शॉक हो गया कि एक दिन में उसे 13 लोगों को फांसी देनी होगी और एक हफ्ते में 47 नाजी क्रिमिनल्स को। वॉल्च ने एल्बर्ट को उसका एक असिस्टेंट दिया, इसका नाम था लेफ्टिनेंट ल्यूनन। एल्बर्ट अपनी जॉब के लिए रेडी हो गया। ल्यूनन एल्बर्ट को क्रिमिनल दिखाने ले गया। उसने एल्बर्ट को सबके क्राइम बताए। एल्बर्ट बोल रहा कि हमें क्रिमिनल के क्राइम पे नहीं, उनकी हाइट, वेट और फिजिकल कंडीशन पे ध्यान देना होगा, तभी हम अपना काम जल्दी से और ठीक तरीके से कर पाएंगे। एल्बर्ट ने कन्विक्ट की हाइट, लेंथ सब नाप के डिसाइड किया कि पहले हम वुमेन्स को फांसी देंगे, लेडीज फर्स्ट। एल्बर्ट एक के बाद एक कन्विक्ट को फांसी देता गया। बाकी सब सोल्जर हक्के बक्के रह गए थे। कोई इतना निर्दयी और निडर कैसे हो सकता है? लेफ्टिनेंट ल्यूनन को लग रहा कि एल्बर्ट की जॉब काफ़ी आसान है। एल्बर्ट ने बताया कि फांसी की सबसे बुरी बात होती है कि कन्विक्ट को पता रहता है कि वो मरने वाला है। 13 प्रिजनर्स को फांसी देने के बाद उसने अपने असिस्टेंट के साथ सबको कॉफिन में लेटाने का काम किया। एल्बर्ट की इंसानियत थोड़ी सी तब जगी जब उसने देखा कि मरे हुए लोगों को कॉफिन तक नहीं मिल रहा है। एल्बर्ट की थ्योरी थी कि कन्विक्ट मरने से पहले तक कैदी या क्रिमिनल था, उसे मौत के बाद इज्जत और पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। एल्बर्ट घर आया तो उसके घर के बाहर न्यूज़ रिपोर्टर्स खड़े हुए थे। सब एल्बर्ट से उसके जर्मनी में जॉब करने का एक्सपीरियंस पूछ रहे थे। एल्बर्ट ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। आदमी सीधा अपनी बीवी एना के पास आ जाता है। एना ने बताया कि तुम्हारी बातें न्यूज़पेपर, रेडियो सब जगह चल रही है। इन शॉर्ट तुम लोकल सेलिब्रिटी बन गए हो। पड़ोसी एल्बर्ट को थैंक यू बोल रहे थे कि तुमने वॉर क्रिमिनल्स को वो सज़ा दी है जो वो डिज़र्व करते थे। बार में सब एल्बर्ट के लिए तालियां बजा रहे थे। एल्बर्ट बार में अपने दोस्तों से मिला, उसे टिश भी मिला। एल्बर्ट ने पूछा कि तुम्हारी और जैस की लाइफ कैसी चल रही है।
दरअसल टिश और जैस का ब्रेकअप हो गया था। अब टिश ऐसे ही आवारा घूम रहा था। एल्बर्ट घर आया तो उसने न्यूज़पेपर के फ्रंट पे अपनी फोटो देखी। आदमी निराश होने लगा कि मुझे अपना बिजनेस शुरू से प्राइवेट रखना था, मुझे फेमस नहीं बनना था। अब मुझे सब जानने लगे हैं, मुझे उन सब के सामने अनकंफर्टेबल फील होता है। क्या मुझे अपना काम छोड़ देना चाहिए? तो ऐना ने अपने पति को समझाया कि तुम काम नहीं करोगे तो हम दाल भात कैसे खाएंगे। उसने उसे मोटिवेट किया कि तुम्हें काम छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम ग्रोसरी मैन बन के कितना ही कमा लोगे। उसकी बीवी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि उन्हें अपनी सेविंग्स से एक पब खोलना चाहिए, इससे उन्हें काफ़ी प्रॉफिट होगा। एल्बर्ट ने पहले तो मना किया पर बाद में वो मान गया। मियाँ बीवी ने पास में ही एक पब खरीद लिया। उन्हें उस पब से बहुत प्रॉफिट होने लगता है। कुछ टाइम बाद लोगों ने कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मौत की सज़ा को एबोलिश करने के लिए प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। लोग बाग एल्बर्ट को भी क्रिटिसाइज करने लगे थे कि यह आदमी फांसी की सज़ा को बढ़ावा दे रहा है। एक दिन एल्बर्ट काम से थक के अपने पब में आया, सब उसके लिए तालियां बजा रहे थे। तभी एल्बर्ट ने अपने दोस्त टिश को देखा। आदमी काफी डिस्टर्ब और डिप्रेस लग रहा था। एकदम से पब में जैस अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ आ गई। टिश जैस के पास गया तो लेडी बोल रही कि अब मैं अपने नए बॉयफ्रेंड और अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, तू यहाँ से निकल टकले। ये सुन के टिश का दिमाग खराब हो गया। नशे में टिश ने जैस के बॉयफ्रेंड पर हाथ उठा दिया। दोनों की लड़ाई होने लगी। जैस के बॉयफ्रेंड ने टिश का भूती बना दिया। एल्बर्ट अपने दोस्त के लिए आगे आया। जैस ने उसे भी ताना मारा कि तुम तो दूर ही रहना, तुम एक खूनी हो, खूनी, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं लाला। पब में सब एल्बर्ट को देख रहे थे। अब टिश और एल्बर्ट ने लेट नाइट तक बैठ के बातें की। टिश एल्बर्ट की तारीफ कर रहा था कि तुम्हारा काम इतना खतरनाक है, तुमने कभी अपने काम को खुद पर हावी नहीं होने दिया। एल्बर्ट ये सुन के सुन्न पड़ गया। उसने कहा कि मेरा काम जितना आसान लगता है ये उतना आसान नहीं है, अब मैं भी इस बोझ से थकने लगा हूँ। अगले दिन एल्बर्ट के पास एक लेडी आके बोल रही कि प्लीज मेरे बेटे जिमी को फांसी मत देना। एल्बर्ट ने गुस्से में कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। एल्बर्ट को आज जेम्स कॉर्बेटे नाम के बंदे को फांसी देनी थी। एल्बर्ट जेल गया तो उसने देखा कि रास्ते में एंटी कैपिटल पनिशमेंट वाले लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल जेम्स ने अपनी एक्स लवर को गुस्से और जलन में मार डाला था। एल्बर्ट शॉक हो गया जब उसने देखा कि अंदर टिश बैठा हुआ है। उसे नहीं पता था कि टिश का असली नाम जेम्स कॉर्बेटे है। उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी का मर्डर कर दिया था। टिश को अगले दिन फांसी होनी थी। आज की रात एल्बर्ट के लिए सबसे लंबी रात थी। सुबह होते ही एल्बर्ट जेल आ जाता है। उसने टिश के हाथ बांधे। एल्बर्ट टिश से नजरें नहीं मिला पा रहा था। फाइनली एल्बर्ट ने अपना सीरियस एटीट्यूड छोड़ के टिश से अच्छे से बात की। टिश ने फांसी पे चढ़ने से पहले एल्बर्ट को थैंक यू कहा। वो खुश था कि वो अपने दोस्त के हाथों मर रहा था। टिश की बॉडी को कॉफिन में रखते हुए एल्बर्ट को बहुत ही ज्यादा गिल्टी महसूस हो रहा था। उसके इमोशंस आज उछल उछल के बाहर आ रहे थे। एल्बर्ट पब आया तो आदमी बहुत परेशान था। ऐना ने अपने पति का मूड ठीक करने का बहुत ट्राई किया पर स्टिल एल्बर्ट ने उसे डांटते हुए कहा कि टिश ने अपनी गर्लफ्रेंड जैस का मर्डर कर दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज मुझे खुद अपने हाथों से अपने बेस्ट फ्रेंड को फांसी पे चढ़ाना पड़ा। एल्बर्ट की बातें सुन के ऐना भी समझ नहीं पाई कि अब उसे क्या करना चाहिए। ऐना ने कहा कि हमने घर में रूल बनाया था कि बिजनेस की बातें घर में नहीं करेंगे। आज एल्बर्ट को इतना गिल्टी फील हो रहा था। उसने कहा कि मैंने 100 से ज्यादा लोगों को सूली पे चढ़ा दिया है और तो और मैंने अपने दोस्त को फांसी दे दी। वो आज पूरी रात नहीं सो पाया। एल्बर्ट को अब एक लेडी रूथ एलिस को फांसी देनी थी। रूथ ने अपने लवर का मर्डर कर दिया था। रूथ को फांसी देने के बाद जब एल्बर्ट घर जा रहा था तो रास्ते में भीड़ ने उस पर अटैक कर दिया। एल्बर्ट घर आया तो ऐना कह रही कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें एग्जीक्यूशनर लिस्ट से अपना नाम हटवा लेना चाहिए, अब तुम्हें रिजाइन कर देना चाहिए। एपिलॉग में एल्बर्ट ने लिखा था कि मेरे एक्सपीरियंस का फल बाद में मुझे बहुत कड़वा लगा। ये कैपिटल पनिशमेंट बस बदला लेने का एक तरीका है और कुछ नहीं। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये सच्ची कहानी लाइक और कमेंट करके बताइए। और एल्बर्ट पियर्समैन से हम ये सीख सकते हैं कि लाइफ चाहे कितनी मुश्किल हो लेकिन आपको अपने काम को बहुत सीरियस लेना चाहिए, फिर चाहे आपके इमोशंस बीच में आए या फिर आपका दिल। इसी थॉट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।